हमारे आदरणीय उमेश जी ने आज मांग पत्र ये मुझे दिया है। इस मांग पत्र में इन्होंने कहा है कि पातुवास में पशु चिकित्सालय बनाया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि वहां पर विधायक जी आप भूमि उपलब्ध कराइए, वहां पर एक पशु चिकित्सालय बनाने का काम हम करेंगे। बाडड़ा को जो आपने कहा है कि बिजली डिवीजन का दर्जा देने और नया कार्यालय भवन बनवाने का काम करें, आपने इस क्षेत्र के लिए ये यहाँ पर मांग रखी है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ कि बाडड़ा में को बिजली का सब डिवीजन का दर्जा वो दिया जाएगा और यहाँ एक बिजली विभाग का नया कार्यालय भवन बनवाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपने बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के जिन मकानों के ऊपर से हाई टेंशन वायर गई है उनको हटाने के लिए आपने कहा है, इसको भी मैं हटाने की घोषणा करता हूं और इसके लिए 3 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि ये पैसा बिजली विभाग के अंदर वो जमा होगा, ये सरकार इस खर्चे को वहन करेगी। मैं आपने जो कहा है कि बाडड़ा में नई अनाज मंडी स्थापित की जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि यहाँ नई अनाज मंडी के लिए भूमि उपलब्ध आप कराएंगे। एक नई अनाज मंडी यहाँ पर बनाने का काम वो किया जाएगा। आपने गांव रहड़ोदा में सब्जी मंडी के निर्माण की बात कही है, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर एक सब्जी मंडी बनाने का काम किया जाएगा। और आपने कहा है कि बाडड़ा पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन को डिवीजन का दर्जा दिया जाए, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके इसको डिवीजन का दर्जा दिलवाया जाएगा। आपने कहा है कि जब हम इस पवित्र भूमि पर आए हैं कि जोजू कला को महाग्राम में शामिल किया जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि जोजू कला को महाग्राम के अंदर शामिल किया जाएगा। कल्याणा से दादरी रोड को 4 लेन करवाने के लिए आपने कहा है, क्योंकि इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इसको 4 लेन कराने का काम किया जाएगा। बाडड़ा विधानसभा में आपने अभी जिक्र किया है कि यहाँ के कुछ गांव की चकबंदी बकाया है, उसको भी पूरा करवाने की मैं घोषणा करता हूं कि जो गांव छूटे हैं उनकी चकबंदी को पूरा किया जाएगा। और मेरा आग्रह है कि आप उसके अंदर सहयोग अवश्य करेंगे। जोजू कला को हमारे विधायक जी ने कहा कि इसको उप तहसील का दर्जा दिया जाए, इसके लिए हमारी एक कमेटी गठित है, आप उसमें एक एप्लीकेशन दे दीजिए, जोजू कला को उप तहसील बनाने का हम काम करेंगे। बाडड़ा में जो फायर स्टेशन के स्थापना के लिए आपने कहा है, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर एक फायर स्टेशन बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और आपने कहा है कि महाराणा एवं ढाणी फोगाट में सरकारी स्कूलों को +2 में अपग्रेड किया जाए, इनकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। आपके बाडड़ा विधानसभा में हमारे 311.20 किलोमीटर की 100 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार जिस भी वो एजेंसी के पास सड़कें हैं अगर उनमें कहीं टूटी है तो उनको भी हमने अधिकारियों को एक बात कही है कि उन एजेंसी के लोगों को कह करके, क्योंकि अभी और डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको ठीक करवाने का काम करेंगे। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की 48.31 किलोमीटर की 12 सड़कें जिनके ऊपर 20 करोड़ 43 लाख रुपए वो खर्च होगा, उनके ऊपर स्पेशल रिपेयर के लिए मैं
आज यहाँ पर 20 करोड़ 43 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ, जिनकी रिपेयर अगस्त 2025 तक ये शुरू कर दी जाएगी। और बाडड़ा क्षेत्र में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, इन सड़कों के लिए जो स्पेशल रिपेयर है वो 13.80 किलोमीटर की 5 सड़कें हैं, उनको करवाया जाएगा। और 11.70 किलोमीटर की 3 सड़कें जो स्पेशल रिपेयर ये की जाएगी, उसके लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं, जो आपने अपने मांग पत्र में कही है। और इस क्षेत्र की जो 63.9 किलोमीटर की 21 सड़कें हैं जो डिफेक्ट लाइबिलिटी में अवधि में हैं, उन एजेंसी को बोल करके उनको भी ठीक करवाने का काम किया जाएगा। और आपने जो कहा है कि हमारे कारी रूपा में ITI स्थापित करने का काम किया जाए, कारी रूपा में उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके ITI खोलने का काम भी हम करेंगे, ये भी मैं घोषणा करता हूं। और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आपने कहा है कि विभिन्न गांव के रास्ते को जोड़ने वाले जो कच्चे रास्ते हैं उनका निर्माण किया जाए, इसके लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं, ताकि इन कच्चे रास्तों का निर्माण किया जा सके। बाडड़ा विधानसभा के विकास कार्यों की आपने बात कही है। बाडड़ा विधानसभा के विभिन्न गांव में जो विकास कार्य हैं उनके लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, अभी हमारी श्रुति चौधरी जी ने भी इस बात की चर्चा की है कि हमारे संकल्प पत्र में है लाडो लक्ष्मी योजना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके ऊपर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने इस बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया है। जल्दी ही बहनों को हम ये 2100 रुपया लाडो लक्ष्मी योजना का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का दिल से पुनः धन्यवाद करता हूं।